नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका हम भारत के लोग में। आज विजयदशमी का पर्व है, सच्चाई और अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन। तो आज देखेंगे देश भर में होने वाले जश्न की खबरें, विजयदशमी की धूम, जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के द्वारका में रावण दहन के मौके पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे। यहां पे रामलीला सोसाइटी का ये कार्यक्रम था और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को कई संकल्प दिलाए हैं, जैसे पानी बचाएं, श्री अन्न को बढ़ावा दें। साथ ही कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत में देशभक्ति की जीत भी निहित है। मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपरफूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए।
तो ये दिल्ली की एक झलक विजयदशमी की, और अब आपको ले चलते हैं बंगाल, जहां पर दशमी का मतलब होता है दुर्गा पूजा का आखिरी दिन, उसका अंत होना। और इस दिन एक उल्लास और उत्साह वहां पर नजर आता है, जबकि विसर्जन की जाती है दुर्गा की प्रतिमा, और उसके साथ साथ दुर्गा की प्रतिमा के माथे और चरणों में सिंदूर लगाया जाता है। और फिर आरती के बाद तमाम विवाहित महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, और इसे सिंदूर खेला कहते हैं। ये रंगारंग उत्सव बंगाल की खास पहचान है। कुछ बरसों से इस उत्सव में सभी महिलाओं को शामिल करने का एक अभियान भी चलाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर लाल और सफेद रंग का एक सैलाब यहाँ पे नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है सिंदूर खेला का, जहां पर बंगाल की तमाम महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर खेला के बारे में और जानकारी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं इसकी झलक हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। दुर्गा पूजा का समाप्ति इस रिचुअल से मनाया जाता है, जहां पे माँ दुर्गा के ऊपर विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी सिंदूर लगाते हैं। इसे कहते हैं सिंदूर खेला, जो दुर्गा पूजा का समाप्ति को मार्क करते हैं। और बहुत महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं इस रिचुअल में हिस्सा लेते हैं। ये केवल नारी शक्ति की सेलिब्रेशन नहीं है, ये अपने अंदर जो शक्ति है, नारी पुरुष मिलकर ये पांचों दिन हम जो माँ की पूजा करते हैं, ये इसी के अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि सद्भावनाओं जगाए, शांति जगाए। और इसी माहौल में हम दुर्गा को देवी नहीं बोलते, हम दुर्गा को माँ बोलते हैं। वो हमारे अंदर है और उनके शक्ति को हम अपनाते हैं, और उनके जो शक्ति है, उनकी जो तेजस्विता है, वो हर नारी पुरुष के अंदर छाए जाते हैं। और ऐसे ही हमारे आगामी दिन, हमारे अगला दुर्गा पूजा तक हर दिन आनंद, शुभ चेतना और प्यार के साथ बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप दुर्गा पूजा महसूस करने आए हैं और यहाँ आपने सिंदूर खेला देखा, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभूति था ये? तो मेरे लिए ये बहुत ही कुछ नया था, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बट ये देख के मतलब एक नई चीज़ जानने को मिली और एक पूरा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आप बहुत सारे पंडाल्स में भी गए हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ देखे, पंडाल देखे, कैसा लगा कोलकाता का दुर्गा पूजा? बहुत ही अच्छा था, मतलब सच में बहुत अच्छा था। पंडाल तो बहुत ही अमेजिंग थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का दुर्गा पूजा पहली बार एक्सपीरियंस करके। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि ये जो रिचुअल है, ये जो रिवाज है सिंदूर खेला, ये दुर्गा पूजा का समाप्त माने जाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के ऊपर सिंदूर लगाकर उनको विदाई कर दिया जाते हैं। और अगले साल वो ऐसे ही हमारे जीवन में खुशी और सेलिब्रेशन लाए, इसका प्रार्थना किया जाता है। थोड़ा सा दुख है क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ इस सेलिब्रेशन के बाद वापस जाते हैं आज, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, जो विवाहित महिलाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर और माँ दुर्गा के ऊपर सिंदूर लगाकर माँ को विदाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक झलक मैसूर के दशहरे की, जिसमें वहां के पुराने शाही वोडेयार वंश का वैभव झलकता है। हर साल यहाँ का जो दशहरा होता है मैसूर का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। दिखाते हैं आपको एक झलक।
और आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से रामलीला की एक झलक। दिल्ली का रामलीला मैदान बहुत ही मशहूर है, इसका अपना एक अलग इतिहास है रामलीला का। और वहाँ पे मौजूद रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं वहाँ क्या रंग है। रामलीला मंचन के दौरान जब बिना मतलब कोई हंस रहा हो, समझ लीजिएगा कि ये राक्षसों का, दैत्यों का संवाद ही हो रहा होगा। रामलीला जो है वो बिल्कुल अंतिम चरणों में है। यहाँ पर रावण का संवाद चल रहा था और अब मंच पर जो है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आ चुके हैं। एक बार जूम करके इनको दिखा देंगे। ये देखिए मंच पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बैठे हुए हैं। और जो मैं बता, इतनी भारी भीड़ जो है ये दिल्ली के लवकुश रामलीला में मैं हूं, कितने बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, कितने ही बैठे हुए हैं और कितने ही जो है खड़े हुए हैं। और उत्साह इसलिए बढ़ गया है कि मंच पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, राम जी की सेना के दौरान ये देखिए आज के दिन में, अंतिम दिन में ये पहली बार पूरी सेना जो है भगवान श्री राम की मंच पर आई है। तो उसकी वजह से जो दर्शक हैं, जो देखने आए हैं, वो बहुत उत्साहित हो गए हैं। जो फिर से मैं बताने वाली एक बार बता रहा था कि एक बार देखिए जरा, कितनी बड़ी संख्या में ठसाठस लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बैठे भी हैं, खड़े भी हैं, कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं भी दिख रहे हैं। त्रेता युग में ये भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था। ये जो कहानी है, जो रामायण है, ये त्रेता युग की है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग भी आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे और उसके बाद अब कलयुग चल रहा है। हजारों वर्षों पहले जो घटना हुई, जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं, उसको देखने के लिए भी आज भी लोग, हजारों साल से जो चल रही है, लोग सालों साल आते हैं और जरूर रामलीला देखा करते हैं। तो ये भी बताने के लिए काफी है कि अभी भी लोगों के दिलों में, ये कोई अगर वैसी फिल्म होती तो एक बार लोगों ने देख ली तो दोबारा कोई फिल्म देखता नहीं है। घर पर फिल्म आ रही हो तो वैसे देखते रहते हैं, लेकिन ये रामलीला ही ऐसी है, ये रामायण ही ऐसा है, भगवान राम की कहानी ऐसी है कि सालों साल बीतने के बाद भी लोग, जब इसका मंचन इस तरह से होता है तो खुद उस मंचन के साक्षी होना चाहते हैं। आपका क्या नाम है जी? पंकज। पंकज जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, हजारों साल पहले कहानी हुई, रामायण हुई, आज भी उसका क्रेज इतना बना हुआ है, कोई फिल्म एक बार देखकर दोबारा नहीं देखते। ठीक है, कहानी पता है, इसकी भी कहानी पता है आपको, फिर भी आप जो है आते हैं, थोड़ा बताइए। सर हम तो हिंदू धर्म को मानते हैं और हम हिंदू धर्म से ही रहेंगे हमेशा। कहानी में ऐसा क्या है? सर रामायण है और इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, ना हम इसे भूलेंगे कभी। ठीक है, आपने कहीं में हमारी परंपरा, हम इसी को, हम अपनी परंपरा निभाएंगे। सर ये एक्चुअली सनातन धर्म की कहानी है। हमारा धर्म लाखों पूर्व जो सबसे पुराना धर्म है, तो इसका क्रेज तो रहेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान है और यहाँ पे हिंदुओं का ही राज है, मेन चीज ये है। तो ये देखिए, अच्छी खासी भीड़ भाड़ के बीच में राम जी की सेना आ ही चुकी है। तो भक्तों का, दर्शकों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। लाल किला से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आज विजयदशमी का दिन है और इस मौके पर मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रावण के पुतले को जलाया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस लम्हे की।
है।